B.Ed. Pedagogy of Economics. Today we are going to discuss about achievement test. आज हम बात करते हैं अचीवमेंट टेस्ट होते क्या है। अचीवमेंट टेस्ट को हिंदी में बोलते हैं उपलब्धि परीक्षण। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, क्या हमसे पूछ सकता है, वो एग्जाम में आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय अचीवमेंट टेस्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स एंड मेरिट्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि जो डिफरेंट अचीवमेंट टेस्ट हैं उनके क्या क्या यूजेस हैं और किस तरह से हम इस टेस्ट को एजुकेशन फील्ड में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अचीवमेंट टेस्ट होते क्या हैं। क्या होते हैं उपलब्धि, जब हम क्या करते हैं बालकों की जो टीचिंग लर्निंग का क्षेत्र है यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या अचीव किया है, क्या क्या उपलब्धि उन्होंने प्राप्त की है, उसके बारे में यहाँ डिस्कशन करते हैं। देखिए क्या करते हैं, हर स्कूल का अपना एक अलग क्राइटेरिया है। ठीक है, लगभग एनुअली होती है, लगभग जो क्या है कि सेमेस्टर सिस्टम है, टेस्ट है, बीच में पीरियोडिकल टेस्ट हो गए या क्वार्टरली, जिस तरह से भी लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि टोटल को काउंट करने के बाद, मान लीजिए 3 मंथ्स के बाद उनके एग्ज़ाम हो रहे हैं, फिर के बीच में उनके टेस्ट हो रहे हैं और एट द एंड क्या निकालते हैं, उनके बच्चों की जो है परफॉर्मेंस को काउंट किया जाता है कि बच्चों ने कितना अचीव किया। तो यहाँ पर क्या है, किसी भी एक कक्षा के सभी छात्रों का ज्ञान और ज्ञान प्राप्त करने की सीमा एक जैसी नहीं होती, तो उपलब्धि परीक्षणों के आधार पर इसे मापा जाता है या इसे परखा जाता है, जिसमें हम उनकी विभिन्न विशेषताओं और परीक्षण के सही अर्थ के संबंध में बताया जाता है। इसमें क्या होता है, जिनकी सहायता से विद्यार्थियों के विभिन्न विषयों से संबंधित ज्ञान और ज्ञान की सीमा ज्ञात की जाती है कि उन्होंने कितना जो है अचीव कर लिया है। फिर है फ्रीमैन, क्या कहते हैं कि उपलब्धि परीक्षण किसी एक विषय या विषय में व्यक्ति द्वारा अर्जित ज्ञान, सूझबूझ तथा कौशल का मापन करते हैं। यानी कि इट इज़ अ टेस्ट टू मेजर नॉलेज। किसके बारे में बात कर रहे हैं, नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं और स्किल इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट और ए ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट की इस दौरान बच्चों ने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या महारत हासिल की है या कितना उन्होंने ज्ञान अर्जन किया है। फिर बकिंघम जो है वो क्या कहते हैं कि उपलब्धि परीक्षण का माप है जिसके द्वारा विद्यालय के अंदर तथा बाहर प्राप्त ज्ञान को परीक्षण के समय प्रकृति के अनुसार उपलब्धि, बुद्धि, अभियोग्यता, रुचि या व्यक्ति जो है व्यक्तित्व मापन के द्वारा देखा जाता है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, बोथ इन द आउट ऑफ स्कूल व्हेन द जज इन द रिलेशन टू द लेंथ एंड द कैरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग एक्सपीरियंस इज कॉल्ड अचीवमेंट टेस्ट। ये यूँ कहिए कि एन अचीवमेंट टेस्ट वन ऑफ द डिज़ाइन टू मेजर द स्टूडेंट ग्रास्प ऑफ सम नॉलेज एंड हिज प्रोफिशिएंसी इन सर्टेन स्किल, कि एक सर्टेन स्किल के अंदर उन्होंने कितनी महारत हासिल की, क्या क्या उन्होंने सीखा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका जो टोटल है, सम टोटल क्या निकल के आता है कि बच्चों ने इस दौरान क्या क्या उपलब्धियाँ प्राप्त की, क्या क्या उन्होंने नॉलेज ली और किस क्षेत्र में उन्होंने कितनी उन्नति प्राप्त की। ठीक है, अब उपलब्धि परीक्षण और बुद्धि परीक्षण अलग अलग होते हैं, तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा ये देखते हैं। उपलब्धि में हम बात करते हैं अचीवमेंट की। ठीक है, उपलब्धि जो है वो अध्ययन में, प्रश्न अध्ययन में उन्नति के अनुसार बनाए जाते हैं, लेकिन जो बुद्धि परीक्षण है वो क्या है, छात्रों की आयु के अनुसार बनाए जाते हैं। इसमें क्या है, बुद्धि लब्धि के बारे में बात की जाती है और इसमें एजुकेशन जो है कितनी उन्होंने शिक्षा में उपलब्धि प्राप्त की, शैक्षिक लब्धि के बारे में, यहाँ पर ज्ञान का प्रयोग कितना किया इसके बारे में बात की जाती है। फिर बुद्धि परीक्षण से हमें यह पता चलता है कि छात्र भविष्य में किस सीमा तक उन्नति कर सकता है और उपलब्धि परीक्षण में पता चलता है कि कितना संभव हो पाया है। उपलब्धि परीक्षण छात्र के व्यवहार में जो है अर्जित किए गए ज्ञान का मापन है, उनके व्यवहार मतलब उन्होंने अपने व्यवहार में कितना चेंज किया। और बुद्धि परीक्षण से हम ये देखते हैं कि जन्मजात योग्यता उसकी क्या है, यानी कि कितना जो है उसके पास इंटेलिजेंस है, यानी कि उसने अपने बर्थ के टाइम या बर्थ ड्यूरिंग की उसके पास कितनी एक्वायर्ड नॉलेज है। और इसके द्वारा ज्ञान को साध्य माना जाता है और बुद्धि परीक्षण के द्वारा अर्जित ज्ञान को साधन माना जाता है। अब है अचीवमेंट टेस्ट के एम। ये हो गया कि बुद्धि परीक्षण जो हमने बात की वो हो गया बुद्धि परीक्षण और इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है, किसमें बुद्धि परीक्षण हो गया और अचीवमेंट टेस्ट हो गया, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अब जो उपलब्धि परीक्षण है उसके बारे में बात करते हैं कि उसके क्या उद्देश्य हैं, क्यों हम उनको करें, क्या ज़रूरत है हमें, कौन कौन से उद्देश्य हमारे प्राप्त होंगे। किसी कक्षा के विविध छात्रों ने वर्ष भर अलग अलग विषयों में कितना ज्ञान अर्जित किया है, यानी कि सभी छात्रों ने वो जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं
बच्चों ने कितना ज्ञान प्राप्त किया। दूसरा हम देखते हैं कि किसी कक्षा में कौन सा छात्र निम्न सामान्य निम्न छात्र मतलब लो कैटेगरी का है, मीडियोकर है, या फिर हाई क्लास है, या उसकी इंटेलिजेंसी लेवल अच्छा है, यानी कि उच्च श्रेणी का है। तो इनके अलग अलग कैटेगरीज में हम बच्चों को डिवाइड कर सकते हैं। थर्ड हो गया, इससे पता चलता है कि अध्यापक अपने अध्यापन कार्य में किस सीमा तक सफलता प्राप्त कर रहे हैं। फिर किसी विद्यालय में किसी कक्षा के कौन कौन से छात्र अगली कक्षा में प्रवेश लेने के योग्य हैं, और इनकी कहाँ से पता चलता है, ये उनके उपलब्धि परीक्षण से हमें पता चलता है। ठीक है जी। अब है उपलब्धि निष्पत्ति, और ये जो हो गया अचीवमेंट टेस्ट हो गया। इन टेस्ट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में देखते हैं। क्या है, जब भी हम इसको डिज़ाइन करेंगे तो ये क्या होगा, कम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, यानी कि व्यापक होना चाहिए। फिर किसी एक ही प्रकार की जो परीक्षा है उसके उद्देश्य सबके अलग अलग होते हैं, सबका हम एक उद्देश्य मानकर नहीं चल सकते हैं। फिर परीक्षा में परीक्षणों जो हम टेस्ट ले रहे हैं उसमें जो है कितनी क्वेश्चनों की संख्या है, और जो है इनके ट्राई आउट में प्रश्नों की संख्या अंतिम प्रारूप से दुगनी होनी चाहिए। हर बार जो है क्वेश्चन की फॉर्म है वो डिफरेंट होनी चाहिए और अलग अलग होता रहे। इससे क्या है, बच्चों के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। फिर परीक्षण में वैधता और विश्वसनीयता होनी चाहिए। परीक्षार्थियों को उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय और ध्यान देना चाहिए, और विद्यार्थी किसी प्रश्न को समझकर गलत उत्तर कभी भी न दे, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। एक बार बच्चों को उसके बारे में नॉलेज दे देनी चाहिए। फिर है प्रश्नों की भाषा सरल, सुबोध्य और संक्षिप्त होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि इनका निर्माण किस प्रकार किया जाता है। क्या करते हैं, देखिए इसका निर्माण करने के लिए उपलब्धि प्रश्न का निर्माण करते समय निश्चित करना चाहिए कि हमारे कौन कौन से उद्देश्य हैं और हम क्या मापना चाहते हैं, किसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, और इसका निर्माण करते समय हम क्या हमारे वो उद्देश्य पूरे हो रहे हैं या नहीं। और अधिक से अधिक 4 उद्देश्य, 3-4 उद्देश्य हमने ज़्यादा हौच पौच करने की ज़रूरत नहीं है। उससे क्या होगा कि डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है, और जो है हमारे जो सारे के सारे उद्देश्य हैं वो प्राप्त हम नहीं कर पाते हैं। तो उपलब्धि परीक्षण जो है मिडिल स्तर के छात्रों के लिए बनाया जाना चाहिए, और परीक्षा में प्रश्नों के निर्माण की सुविधा और निम्न स्तर के प्रश्नों को जो है सभी तरह के प्रश्न रखने चाहिए, जिससे कि बच्चों की नॉलेज के बारे में हम अवेयर रह सकें। सरल हो गया, वर्गीकरण हो गया, बहुचयन हो गया, और उत्तर मिलान वाले प्रश्न हो गए। अब बात करते हैं टाइप्स के बारे में कि टाइप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट किस तरह के रहेंगे। क्या रहेगा उनके अंदर, जनरल अचीवमेंट टेस्ट, यानी कि जनरल पे क्या हो गया, सामान्य उपलब्धि परीक्षण। उसके बाद हो गया क्लिनिकल टेस्ट। जनरल में क्या रहेगा, जो उपलब्धि परीक्षण किसी बालक के छात्र के ज्ञान के क्षेत्र को मापते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर बच्चे कितनी नॉलेज रखते हैं। जब हमें इसके बारे में पता चलता है तो इसी के आधार पर जो भी अंक उन्हें दिए जाते हैं उसे हम जनरल अचीवमेंट टेस्ट बोलते हैं। सेकेंड है हमारा क्लिनिकल टेस्ट। ये हो गया हमारा, सबसे पहले है हमारा टाइप ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। टाइप हो गया, इसमें आएगा हमारा जनरल के अंदर हम सामान्य एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर बात करेंगे। उसके बाद आ गया हमारा क्लिनिकल में हम जो है एक जो है समस्या ले लेते हैं। मान लीजिए ये वो परीक्षण होती है जो किसी कक्षा की सफलता या असफलता या निर्बलता की जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। क्लिनिकल की किसी की कोई भी प्रॉब्लम है उसको हमने डायग्नोज करना है, उसको जो है क्लियर करना है, उसको ठीक करना है। तो इसके द्वारा क्या है, अचीवमेंट टेस्ट है वो क्या हो गए, 2 टाइप के हो सकते हैं। 2 प्रकार के उद्देश्य की दृष्टि से हम इनको 2 भागों में बांटते हैं। फिर अगर हम बात करें आगे तो ये हो गए हमारे स्टैंडर्डाइज्ड हो गए और हमारे टीचर में हो गए। स्टैंडर्डाइज्ड के अंदर क्या होगा, स्टैंडर्डाइज्ड हो गया, दूसरा हो गया हमारा टीचर में। यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड के अंदर क्या है, एक क्राइटेरिया निर्धारित किया जाता है जिसके आधार पर जो है टेस्ट लिया जाता है। क्राइटेरिया मीन्स स्टैंडर्डाइज है, उनमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। और जो टीचर में टेस्ट है उसमें हो गए हमारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मीन्स जो है उनको अलग अलग भागों में बांट दिया, और ऑब्जेक्टिव जो है आगे इनको ऑरल में बांट दिया, और ऐसे टाइप में हम इनको बांट देते हैं। तो देखिए किस तरह के होते हैं। ऐसे टाइप में क्या होगा कि बच्चों को एक प्रॉब्लम दी जाएगी, एक समस्या दिया जाएगा, या फिर उनको किसी भी चीज़ के बारे में उनसे डिस्क्रिप्शन मांगा जाएगा, यानी कि उनको निबंधात्मक रूप में उनको आंसर देना होता है, उसे हम बोलते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चन।
इनको निबंधात्मक भी बोला जाता है, या फिर अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए उनको कुछ पॉइंट्स जो है उनको ध्यान में रखने पड़ते हैं। फिर वो बात करते हैं, सेकंड हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर क्या आता है कि छोटे छोटे प्रश्न बच्चों के लिए बनाए जाते हैं, उसका वो हाँ या ना में ट्रू एंड फॉल्स हो गए, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए, इस तरह के क्वेश्चन बच्चों के लिए डाले जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर हम ये देखते हैं कि बच्चे जो है छोटे छोटे क्वेश्चनों को पढ़ के आंसर दें, यानी कि उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगे। तो ये क्या हो गए, ये भी हमारे स्टैंडर्डाइज्ड हो गए और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड यानी कि टीचर मेड हो गए। स्टैंडर्डाइज में क्या है, क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाता है, उनका जो आंसर है वो एज इट इज़ वही के वही रहेंगे, और जो टीचर मेड टेस्ट है उनके अंदर जो है फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कि टीचर अपनी मर्जी से अपने टॉपिक से संबंधित कुछ भी प्रश्न उसमें डाल सकता है। अब है ओरल टेस्ट। ओरल टेस्ट में क्या रहेगा, परीक्षण रहेगा बच्चों का। ओरल टेस्ट में बच्चे जान सकेंगे कि किस तरह से उन्होंने पाठ याद किया है नहीं, कितनी नॉलेज उनको है, इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर रहते हैं। देन इसके बाद आता है हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या रहेगा कि हम बच्चों के पूरा समय के दौरान बच्चों ने क्या क्या जो है उपलब्धि प्राप्त की है, क्या क्या उन्होंने अचीवमेंट प्राप्त की है, उसे हम क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट, यानी कि क्रियात्मक परीक्षण। से क्या अभिप्राय देखते हैं, वे परीक्षण जो किसी व्यवसाय में, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर या किसी व्यवसाय में, या आपको एक वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उस एरिया के अंदर आपने कितनी अचीवमेंट प्राप्त की है। तो ये क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशन टेस्ट कह सकते हैं इसको, या फिर हम ट्रेड टेस्ट बोल सकते हैं। दूसरा, उपलब्धि परीक्षण वे होते हैं जो विद्यालय के पाठ्यक्रम में छात्र के किसी एक विषय में प्राप्त किए गए ज्ञान का मापन करते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर सपोज साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, या म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आपने इसके बारे में नॉलेज ली और कितना आपने अचीव किया, क्या परफॉर्मेंस आपने दी, इसको हम क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट, इनको हम बोल सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हैं उनको हम कितनी कैटेगरीज के अंदर बांटते हैं। एक हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव, यानी कि 1 मार्क्स वाले जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उनको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इसमें हो गया हमारे कंप्लीशन हो गया। कंप्लीशन क्या मतलब हो गया कि हमारे पास ब्लैंक दिए हुए हैं, उनको हमने कंप्लीट करना है, इनको हम बोलते हैं पूरक प्रश्न। फॉर एग्जाम्पल, रामायण की रचयिता डैश है, इसका आंसर आ जाएगा कौन है। ठीक है, राम और लक्ष्मण डैश थे, क्या थे। तो ये हो गया हमारे कंप्लीशन टेस्ट। दूसरा होता है हमारा रीजनिंग टाइप, ये हो गया हमारा रीजनिंग। रीजनिंग में क्या होगा कि आपको प्रश्न दे दिए जाएंगे तार्किक योग्यता के आधार पर, यानी कि लॉजिकल बेस के आधार पर आपको बच्चे उनका आंसर करते हैं। फिर उसके बाद होगा सिंपल रिकॉल टाइप टेस्ट। रिकॉल टाइप टेस्ट ये क्या होगा कि याद करके उनका आंसर लिखेंगे। ठीक है, यानी कि स्मृति के आधार पर इनका आंसर करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा येस और नो। येस और नो का आंसर आ गया। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स में आ गया, ट्रू हो गया या फॉल्स आ गया, या फिर हो गया मैचिंग टाइप क्वेश्चन हो गया। मैचिंग टाइप में क्या होता है कि हमारे पास 1 2 3 करके हमें क्वेश्चन दिया जाएगा, ए बी सी और डी, और यहाँ पर ए बी सी और डी, यहाँ पर हमने इनको मैच करना है, तो हो गया मैचिंग टाइप क्वेश्चन। ठीक है, फिर है बेस्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट क्या होते हैं, उनके टाइप कौन कौन से होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड कौन से होते हैं और टीचर मेड कौन से होते हैं। और फिर आगे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट को हम कितने भागों में बांटते हैं। ठीक है, अब इनका आगे बात करते हैं इनके यूजेस के बारे में कि इनके यूजेस हमारे लिए क्या है। देखिए, हेल्पफुल इन वोकेशनल गाइडेंस, यानी कि जब भी व्यवसायिक निर्देशन होता है, यानी कि बच्चे से कुछ भी पूछा जाता है तो इसके बारे में उनको बेनिफिट मिलता है, ये टेस्ट जो है वहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं। सेकंड है हेल्पफुल इन फ्यूचर एजुकेशन, भविष्य में आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्या एजुकेशन आप लेना चाहते हैं, वहाँ पर आपको ये हेल्प प्रोवाइड करते हैं। देन हेल्पफुल इन ग्रेडिंग, आजकल ग्रेडिंग सिस्टम है तो वहाँ पर ये हमारी हेल्प करते हैं कि हमने बच्चों को किस तरह से ग्रेड करना है। इम्पॉर्टेंस इन काउंसलिंग के है, परामर्श में महत्व देते हैं, परामर्श में सहायता प्रदान करते हैं कि किस तरह से जो है बच्चे अपने फ्यूचर को किस साइड में डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, किस तरह से वो इसके बारे में नॉलेज चाहते हैं, भावी अध्ययन के बारे में उनको पता चल जाता है। देन हेल्पफुल इन डायग्नोसिस ऑफ स्टूडेंट्स डिफ़िकल्टीज़, बच्चों को आने वाली जो समस्याएं हैं टीचिंग लर्निंग के दौरान उन समस्याओं का पता लगाया जाता है
और इनको दूर किया जाता है। उसके बाद है हेल्पफुल इन टीचर काउंसलिंग, टीचर्स को काउंसलिंग में हेल्प हो जाती है। यूज़ इन कॉलेज एडमिशन के दौरान जो है इनसे सहायता मिलती है। हेल्पफुल इन पेरेंट्स काउंसलिंग, पेरेंट्स को हेल्प मिलती है कि वो बच्चों की अच्छे से काउंसलिंग कर सकते हैं, उनको नॉलेज हो जाती है कि किस फील्ड में उनके बच्चे एक्सेलरेट कर रहे हैं या फिर कहाँ पर वो पीछे रह रहे हैं। उसके बाद में इंडिविजुअली हेल्प हो जाती है उनको। फिर हेल्पफुल इन स्टूडेंट प्रोग्रेस, बच्चों की जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसमें पता चल जाता है कि किस तरह से बच्चे एक्सेलरेट कर रहे हैं। देन हेल्पफुल इन मोटिवेशन, मोटिवेट उनको मिल जाती है। देन टेस्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, हेल्पफुल इन प्रोफेशनल ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ टीचर, टीचर जो है अपने आप को जो है प्रोफेशनली उसको भी ग्रो करने में हेल्प मिल जाती है। उसको मालूम हो जाता है कि किस फील्ड में वो लैग कर रहा है, किस फील्ड में उसको और नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, या किस फील्ड में अपने आप को वो एक्सेलरेट करे। और मल्टीपल उसको जो है सब्जेक्ट मिल जाते हैं, मल्टीपल जो है डिफरेंट टाइप से उसको नॉलेज मिल जाती है। वहीं पर टीचर की पर्सनैलिटी और बच्चों की पर्सनैलिटी में भी सुधार आ जाता है। उसके बाद है असेसिंग द एफिशिएंसी ऑफ टीचर, यहाँ पर जो है टीचर की एफिशिएंसी में भी काफ़ी जो है पॉजिटिव जो है चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये आज हमने बात की कि हमारे अचीवमेंट टेस्ट क्या होते हैं। ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में या 16 मार्क्स में भी एग्जाम में आ सकता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल फॉर दिस टाइप ऑफ टॉपिक।